देने के लिए यहाँ पर कलेक्टर साहब से हम आए हैं। इसके बाद अब जो गरीब लोग हैं, सब लोग को मैं बताना चाहता हूँ, जो डोरीलाल जी हैं और इनके ऊपर 110 पेड़ की कटाई का केस बना इन दोनों के ऊपर। और आप मेरे साथ इनके घर चलना। इनके घर जो चितापुरा से, चिचवानी से बहुत सारे लोग आए हैं। घर में दरवाजा लगाने के लिए खल्ला तक नहीं है उसके घर में, और उसके ऊपर कितने का चोरी का आरोप लगा है। 110 पेड़ कटाई का आरोप लगा करके इसके ऊपर केस दर्ज किया है। बताओ, इससे नर्मदापुरम जिले के अंदर कुछ हो सकता है क्या? इनका एकमात्र साधन था कि ये चौकीदारी करके अपना रोजी रोटी पालते थे, अपना घर चलाते थे। विगत 1.5-2 महीने से ये केस का चक्कर लगाते लगाते, ऑफिसों का चक्कर लगाते लगाते, न्याय का गुहार लगाते लगाते नर्मदापुरम जिले का ऐसा कोई कार्यालय नहीं बचा है जहां पर ये लोग दोनों नहीं गए हो। उसके बाद भी आज 1.5 महीने 2 महीने होने वाले हैं, खाली हाथ यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए हम सभी को यहाँ पर आना पड़ा है। तो इनका आजीविका, इनका जीवन कैसे चलेगा? उनको मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसके साथ ही हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई चोरी हुआ है, लकड़ी कटा है तो हम जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार तो हम भी हैं, और हमने नजर नहीं रखा चौकीदार के ऊपर। ये वाला चौकीदार नहीं, वो वन विभाग वाले रेंजर साहब और एसपीओ चौकीदार के ऊपर। और वो चौकीदार ने चोरी कर लिया कि कौन ने चोरी कर लिया, और उठा के इनके ऊपर केस डाल दिया। चौकीदार ही तो जय चौकीदार तो नहीं, ये बड़े वाले चौकीदार, वर्दी वाले चौकीदार ही चोर है, ऐसा पूरे जनता का कहना है। तो ये नर्मदापुरम जिला में साबित होने वाला है। यदि आज मान सम्मान नहीं रखा कलेक्टर साहब ने, तो ये साबित हो जाएगा कि जितने चौकीदार, जितने वर्दी में आए हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। और चौकीदारी चोर है वाला जो विषय है वो आप लोग के ऊपर लागू होएगा फिर। इसलिए हम ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी एक भी लकड़ी यदि किसी ने चोरी किया है तो ये विभाग की चोरी नहीं, ये आम जनता की चोरी है। आदिवासियों ने जंगल को बचाते बचाते आदिवासियों ने अपना पीढ़ी निकाल दिया है, जंगल की सुरक्षा करते करते, जानवरों की सुरक्षा करते करते। और मजाल था कि आदिवासी जंगल में रहता तो लकड़ी चोरी हो जाए, चाहे नक्सली क्यों न बनना पड़े, लेकिन एक भी लकड़ी नहीं कटने देता था। ये आदिवासी समाज है, आदिवासी जंगल में जो रहने वाले लोग थे। लेकिन आज जब ऐसे वर्दी वन विभाग एसडीओ अनिल विश्वकर्मा जैसे लोगों को हेलो 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 अरे भैया, अपना ऐसे ही सिस्टम रहता है आदिवासियों का, चलता है हमारी। हम सभी यहाँ पर एक उच्च स्तरीय टीम गठित करवाना चाहते हैं। उच्च स्तरीय टीम गठन में हमारे गांव के जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों को भी शामिल करें और एक गहन जांच कराएं, और उस जांच में कोई भी दोषी मिलता है उनको फांसी पे लटका दिया जाए। हम कोई किसी का साथ नहीं देंगे। सही बोल रहा हूँ क्या गलत? तो हम किसी भी चोरी का, किसी भी अपराध का साथ नहीं देंगे, लेकिन जब तक कोई ठोस सबूत, गवाह या तथ्य नहीं मिल जाते तब तक आदिवासियों को इस प्रकार से प्रताड़ित करना, मारना पीटना वन विभाग बंद करें। ऐसे ही हमारे बहुत सारे वन ग्राम वाला इलाका है। वन ग्राम वाले इलाके में पहले शासन प्रशासन सरकार पट्टा बांट देती है और उसके बाद बोलते हैं कि नहीं, इतना जमीन नहीं दिया था, तुमको केवल कागज का टुकड़ा दिया था। और फिर जय वर्दी वाले लोग आते हैं और कहीं उनका बाढ़ तोड़ना, घर तोड़ना, उनके फसल को नुकसान करना, इस प्रकार का शर्मनाक काम करते हैं। ये वर्दी वाले लोग इस प्रकार से हमारे आदिवासियों के साथ अत्याचार नहीं करें। कमाएंगे, खाएंगे, मेहनत की खाएंगे, लेकिन हराम का नहीं खाते हमारे आदिवासी लोग।
इसलिए हमको ये लॉलीपॉप देना बंद करें। हमको पट्टा नहीं देना है तो ना दें, लेकिन देके और छीनने वाला काम ना करें। इसके साथ ही एक हमारे केतला के चांदकिया का मामला है। चांदकिया का डैम पिछले 3 साल से कार्यरत है। वहां पे प्रलोभन दिया जा रहा है कि भैया कर दो, करने दो काम, आपको मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन 3 साल हो गए हैं सुनते सुनते, आज तक हमारे किसानों को 1 रुपए भी मुआवजा नहीं मिला और डैम लगभग 95% 90% कंप्लीट हो गया है। कल को ठेकेदार भग जाएगा तो हमारा गरीब आदिवासी किसके पास जाएगा अपना हक मांगने? बताओ भाई। इसलिए प्रशासन से मांग है कि डैम, चांदकिया डैम का जो मुआवजा है वो आज ही बताएं कि और डालें यहाँ पे। इसके साथ ही जितने भी वन समिति है वहाँ पे भी एक बड़ी जांच करने की आवश्यकता है। इसके साथ में STR जो हमारा लगा हुआ